जोहार, जय धर्म और मारिन। तो मैं हूँ निशा और आप लोग देख रहे हैं निशा और हम लोग। तो हम लोग का बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है जिसको बोलते हैं करम पर्व। तो जो लोग नहीं जानते हैं स्पेशली उन लोग के लिए मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि करम पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। करम पर्व मनाने के पीछे क्या राज है, इसमें क्या क्या रीति रिवाज है, इस बारे में मैं आज बताऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और खूब सारा एंजॉय करिए और मेरे कहानी को सुनिए और करम पर्व के बारे में जानिए। तो ये जो पर्व है करम पर्व, एक खास करके अविवाहित लड़का और लड़की मनाते हैं। जब उनका विवाह हो जाएगा तो उन लोग ये पर्व को नहीं मना पाएंगे। मतलब करम पर्व तो हर कोई मनाते हैं, हर कोई नाच गाना करते हैं, लेकिन इसका जो रीति रिवाज है, जो पूजा पाठ है, इसको खाली अविवाहित लड़का लड़की ही कर सकते हैं। तो हम लोग का जो ओरम जाति में जो करम पर्व होता है वो 5 तरह का होता है। एक है इन करम, गठरू करम और दसई करम, अथियारी करम और सुहरई करम। तो ये जो पर्व है, ये पर्व एक भाई बहन का रिश्ते के पर्व है। जो बहनें होते हैं उन लोग अपने भाई के लिए ये पूजा को करते हैं। इसके साथ में जो युवा है, लड़का और लड़की, उन लोग आने वाले दिन में अपने संतान के लिए भी पूजा करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले जवा उठाने से। जवा एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग पूजा में, करम पूजा में चढ़ाते हैं। तो जवा होता क्या है, जवा को उठाते कैसे हैं? तो जवा उठाने के लिए गांव का जो बहनें होते हैं उन लोग एक टोकरी में बालू लेके आते हैं और वो बालू में बहुत सारा बीज डाला जाता है, जैसे कि मक्का, मटर, चना, उड़द, ये सब डाला जाता है। इसके बाद इसको कोई कोई 3 दिन में, कोई कोई 7 दिन में, कोई कोई 9 दिन में इसको तैयार करते हैं। तो ये पूरी तरह तैयार हो जाता है जब, तो इसको करम पूजा के दिन में निकाल के चढ़ावन में चढ़ाया जाता है। तो जो 7 दिन या 9 दिन का जो क्रम होता है, वो क्रम में जो बहनें जवा उठाते हैं उन लोग वो जवा को हर सुबह शाम सेवा करते हैं, उसमें पानी छिड़कते हैं और उसमें जो पानी छिड़कते हैं वो पानी को हल्दी और चूना दे के तैयार किया जाता है और वही पानी को जवा में छिड़का जाता है और इसी तरह जवा को तैयार किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं जवा जगाना। तो जो 7 दिन या 9 दिन का जो क्रम होता है, उसमें जो बहनें जवा जगाने की काम करते हैं उन लोग कोई मांस मछली सेवन नहीं करते हैं। कोई गलती से कोई बहनें मांस मछली सेवन कर दिया तो जो जवा उठाए रहते हैं वो जवा ठीक से नहीं उगता है या उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसको सही दिल से विश्वास के साथ में जगाना पड़ता है। तो इसी तरह जवा तैयार करके करम पूजा के दिन में इस जवा को एक भोग की तरह चढ़ाया जाता है। तो अभी आते हैं हम लोग कहानी की ओर कि करम पूजा मनाने की शुरुआत कैसे की है, ऐसे क्या घटना घटी थी जिस वजह से हम लोग हर साल एक करम पूजा मनाते आ रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होता है कि 2 दंपति होते हैं, उनका नाम होता है बिरसा और ननकी। तो उन लोग का बहुत साल, शादी के बहुत साल बाद भी उनका कोई संतान नहीं होता है। तो उन लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन लोग बहुत परेशान रहते हैं कि क्यों उनका संतान नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन की बात है, उन लोग खेत में काम कर रहे होते हैं, तो काम करते करते उन लोग थक जाते हैं। तो जो ननकी होती है वो नदी के किनारे एक करम की पेड़ होती है, वहां जाके बैठ जाती है। तो वहां धीरे धीरे उसको नींद आने लगता है, तो वहीं पर वो करम का पेड़ का छांव में सो जाती है। तो उसके नींद में एक सपना आता है, जो सपना उनका जीवन को पूरा बदल के रख देता है। तो ननकी को सपना आता है, करम देव उसको कहता है, अगर
मेरा डाली को 3 डाल को लेके अपना घर का आंगन में या गांव का अखड़ा में स्थापित करोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारे जीवन में जो भी सुख है सब तुम्हें मिलेगा। तो जब ननकी नींद से उठती है तो यही सपना के बारे में बिरसा को बताती है, तो दोनों पति पत्नी इसमें सहमत हो जाते हैं। तो हम लोग का जो कर्मा है, एक कर्मा पर्व भादों की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मनाया जाता है। और इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हम लोग का कर्म में जो कर्म का डल जो लगता है वो अपना गांव का नहीं रहता है, वो अपना गांव का बाहर सीमन का रहता है। तो बिरसा और ननकी भादों की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन करम का 3 डाल को लेके आते हैं और अपना गांव का अखड़ा में स्थापित करते हैं। तो उन लोग पूरे रीझ रंग से उसको पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो पूजा करने की ठीक 1 साल बाद उनको पुत्र की संतान की प्राप्ति होते हैं, वो भी जुड़वा पुत्र की प्राप्ति होता है। एक का नाम रहता है कर्मा और एक जन का नाम रहता है धर्मा। तो कर्मा जो रहता है वो बड़ा भाई रहता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उन लोग का 7 पुत्र हो जाते हैं और 1 पुत्री होते हैं। ऐसे उन लोग का पूरा परिवार भरा पूरा हो जाता है। तो जब उनका परिवार बड़ा हो जाता है तो उन लोग को परिवार चलाने में थोड़ा दिक्कतें होती है। तो जो बड़ा भाई रहता है कर्मा, वो सोचता है कि हम लोग परदेश जाते हैं, वहां से कुछ कमा के लाएंगे तो हम लोग का परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो वो कुछ भाइयों को लेके परदेश चला जाता है। और जो छोटा भाई रहता है धर्मा, वो गांव में ही रहता है और खेती बाड़ी करता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाता है। बहुत दिन बीतने के बाद जो कर्मा सोचता है कि हम लोग अभी बहुत पैसा कमा लिए हैं, अभी हम लोग को अपना गांव की ओर चलना चाहिए, अपना गांव में अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो वो अपना भाइयों को लेके गांव में वापस आता है। तो गांव के कुछ दूर में पहुंचता है और एक ग्वाला को मिलता है। वो ग्वाला को बोलता है कि ग्वाला, जाओ मेरे भाइयों को संदेश दे देना कि उनका बड़ा भाई कर्मा परदेश से वापस आया है। तो जो कर्मा रहता है वो वही दिन वापस आता है जिस दिन की भादों की शुक्ल पक्ष एकादशी दिन ही होता है। तो जब ग्वाला आके कर्मा को बताता है कि कर्मा तेरा बड़ा भाई, कि जब ग्वाला आके धर्मा को बताता है कि धर्मा तेरा बड़ा भाई कर्मा परदेश से वापस आया है, लेकिन उस दिन तो धर्मा अपने कर्म देव की पूजा अर्चना में लीन रहता है, तो वो उसका बात को ध्यान नहीं देता है। तो उसी बीच में कर्मा गांव में पहुंच जाता है और देखता है कि गांव में सब कोई नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, करम देव की पूजा कर रहे हैं। तो ये सब देख के वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से करम को डाल को उठा के नाभि के उस पार फेंक देता है और सोचता है कि ये डाल में ऐसे क्या रखा है जो मेरे भाई लोग मेरा सेवा ना करके ये डाल की सेवा कर रहे हैं। तो वो दिन बीत जाता है, धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। तो उन लोग का जो परिवार रहता है, माता पिता भाई बहन सब खुशहाल परिवार रहता है, वो धीरे धीरे दुखों में बदल जाता है। उनका परिवार में इतना दुख भर जाता है कि उन लोग खाने के भी लाने पड़ जाते हैं और उन लोग का परिवार में दुखों की पहाड़ टूट पड़ता है। तो एक दिन क्या होता है, आकाशवाणी से कर्मा को सुनाई देता है, कहता है कि तुम्हारे घर में जो भी घटना घट रहा है वो तुम्हारे कर्म की वजह से हो रहा है। तुम कर्म देव की अपमानित किया है और उसको नाराज किया है। अगर तुम वही कर्म दल को लेके आएगा और गांव के अखड़े में स्थापित करेगा तो तुम्हारे जीवन का जो भी दुख है सब दूर हो जाएगा। तो ये आकाशवाणी सुन के कर्म ओहे डाल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वो चलते चलते बहुत दूर चला जाता है। तो उसको प्यास लगने लगता है। वो सोचता है मुझे अभी पानी पीने की आवश्यकता है। तो कुछ दूर में देखता है एक तालाब है। तो तालाब में जाके देखता है पानी पीने के लिए। जैसे ही पानी को उठाता है पीने के लिए तो देखता है पानी में बहुत सारा कीड़े हैं। तो पानी को पी नहीं पाता। फिर वो धीरे धीरे करके फिर से आगे चल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद
उसको बहुत जोरों से भूख लगती है। तो वो सोचता है मेरे को अभी खाने की जरूरत है, तो उसको एक चिरकुटा दिखाई देता है। तो उसके पास में जाके बोलता है मेरे को थोड़ा चिवड़ा दे देते तो अच्छा होता। तो उसको चिवड़ा तो मिल जाता है, लेकिन जब वो चिवड़ा को उठा के खाने के लिए चाहता है, जब चबाता है तो चिवड़े में बहुत सारा कंकड़ मिलता है। तो कंकड़ की वजह से वो उसको भी नहीं खा पाता है। तो धीरे धीरे करके फिर से आगे चल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक बारी दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे खीरे लगे हुए रहते हैं। तो खीरे को खाने के लिए वो जब उठाता है तो देखता है उसमें बहुत सारे कीड़े हैं, तो वो खीरे को भी नहीं खा पाता है। तो उसका जो मकसद रहता है करम दाल को ढूंढने, तो वो फिर से आगे निकल जाता है। तो कुछ दूर जाने के बाद वो बहुत ही थक जाता है। तो सोचता है मुझे आराम की जरूरत है, मुझे अभी आराम करना चाहिए। तो कुछ दूर जाने के बाद देखता है एक घोड़ा दिखाई देता है। तो घोड़े के पास जाके बोलता है ए घोड़ा, मैं तो ऐसे ऐसे कर दिया हूँ, गुस्से से करम देव को नाराज कर दिया हूँ, उनका अपमानित कर दिया हूँ। तो जैसे ही घोड़ा इस बात को सुनता है तो वो वहां से भाग जाता है। तो इसी रास्ते में वो करम को ऐसे बहुत सारी चीजें मिलते हैं जो कि हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम बता रहे हैं। तो आखिरी में करम को एक नदी मिलता है। तो नदी में जाके देखता है तो एक मगरमच्छ रहता है। वो मगरमच्छ एक जाल में फंसा रहता है। तो मगरमच्छ के पास जाके बोलता है कि मेरे को नदी के उस पार जाना है। तो वो मगरमच्छ बोलता है कि मैं तो जाल में फंसा हुआ हूँ, अगर तुम मेरे को इस जाल से निकालेगा तो मैं आपको मदद करूंगा। तो कर्मा वो मगरमच्छ को पानी से, मगरमच्छ को जाल से निकालता है। तो वो मगरमच्छ जो रहता है उसको, वो करम को अपना पीठ में बैठा के नदी के उस पार लेके जाता है। तब जाके कर्मा करम दाल को लेके आता है और गांव का अखड़े में स्थापित करता है, और वही रिच रंग से उसको सेवा करता है, उसका पूजा करता है। तब जाके उनको अपना, तब जाके उसको उनका घर खुशी से भर जाता है। उन लोग का जितना भी दुख होता है सब दूर हो जाता है। तो यही था हम लोग का कर्मा और धर्मा की कहानी, जिस वजह से हम लोग हर साल कर्मा त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो जो कहानी के बीच में हम बहुत सारा ऐसे सामान का जिक्र किया है। तो ये जो सामान है ये सबको जो उपासी रहते हैं, मतलब हम उपास किए हैं, तो हम एक टोकरी लेके जाएंगे अखड़ा में। तो टोकरी में रहेगा खीरा, चिवड़ा, चना, ये सब रहेगा। तो ये सब सामग्री पूजा करने के मतलब है कि आगे जाके आने वाले दिन में हम लोग ये सब को सेवन करेंगे तो इसमें ऐसे कुछ ना हो जाए जिस तरह की कर्मा को भुगतना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग ये सब, जो चिवड़ा होता है, जो खीरा होता है, जो चना होता है, ये सबको हम लोग करम पूजा के दिन चढ़ाते हैं। तो जो रात में जो कहानी बताते हैं, कहानी के बीच में जो उपासी रहते हैं उन लोग को पूछते हैं कि करम देव को पाके तुम लोग को क्या मिला। तो जो उपासी रहते हैं उन लोग बोलते हैं करम धर्म भैया के धर्म और कोहणा लेखे बेटा। इस जो शब्द है करम धर्म भैया के धर्म, इसका मतलब है कर्मा और धर्मा दोनों भाई की ही त्योहार है। इसके बाद में कहा जाता है कोहणा लेखे बेटा। तो आने वाले दिन में हम लोग को अच्छा एक बेटा दे दे, इसलिए उन लोग इसको बोलते हैं। तो एक करम पर्व हम लोग को दर्शाता है, जो भाई बहन का जो रिश्ता रहता है वो चीज को दर्शाता है कि भाई बहन में किस तरह एक समान प्यार होना चाहिए। अपने जीवन को यापन करने के लिए किस तरह, सुख दुख में साथ देने के लिए भाई बहन में किस तरह प्यार होना चाहिए, ये चीज को एक करम पर्व हम लोग को दर्शाता है। इसके साथ में ये भी हम लोग देखते हैं कि बिरसा और ननकी किस तरह करम देव की पूजा करके उन लोग संतान की प्राप्ति किए थे। उसी तरह जो युवा होते हैं, लड़का और लड़की, उन लोग आने वाले दिन के लिए संतान की प्राप्ति, संतान की कामना करते हैं।
कहानी खत्म होने के बाद एक नृत्य की आयोजन होता है। एक नृत्य पूरे धूमधाम से पूरे गांव वाले पूरे रीझ रंग से करते हैं। तो यही था हम लोग का कर्मा और धर्मा की कहानी। इसी पे आधारित है हमारे त्योहार, जिसको हम लोग हर साल मना रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा कहानी आप लोग को पसंद आया होगा। तो मैं कहानी के बीच में कुछ भी छोड़ दी हूँ या कुछ मिस कर दी हूँ या कुछ गलत बोल दी हूँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और उसके लिए सही दिल से मुझे माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।